हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी सर? यस। यस सर, आ रही है। वेरी गुड, कैसे हैं? गुड जी आफ्टरनून। बढ़िया बढ़िया। गुड आफ्टरनून सर, बढ़िया, आप बताएं। वेरी गुड। हमने कल लिटिल बिट्स बात किए थे रिगार्डिंग द एक एल्गोरिथम देखे थे के एन के लिए। जी। राइट, आज के बाद हम लोग खत्म कर देंगे इसका सारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट्स हैं। हम्म। तो सर, के एन एल्गोरिथम समझ में आया था आपको कुछ लिटिल बिट्स? हाँ। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। हम्म। क्या होता है के एन एल्गोरिथम्स? टू फाइंड आउट द नियरेस्ट डेटा। क्लियर है? हम्म। अब देखिए, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पहले हम क्लियर करते हैं सबका। स्क्रीन शेयर होगा, एम राइट? हम्म। हम्म। अब देखिए, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यह रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम देख रहे हैं ना? हम्म। क्या कर रहे हैं सर? इट इज कॉल्ड रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। रैंडम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रैंडम? बताएंगे आप? कुछ भी। रैंडम का मतलब होता है किसी भी डेटा को उठाओ, कहीं से हम्म। उठाओ, किसी को छोड़ो। ये क्या कहलाता है? रैंडम, राइट इज। हम्म। रैंडम का मतलब होता है कि हमारे पास में किसी भी डेटा को उठाओ, कहीं से उठाओ, किसी को भी फिट करो। मतलब एक कंटिन्यूअस नहीं है, राइट? हम्म। और फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? आई हैव डिस्कस द टर्म ऑफ रैंडम, नाउ वी आर हम्म। डिस्कस द टर्म ऑफ द फॉरेस्ट। व्हाट इज मीनिंग फॉरेस्ट? फॉरेस्ट मीन्स वी आर डिस्कस द ट्री, राइट? फॉरेस्ट का मतलब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं? वी आर डिस्कस अबाउट द ट्री। ट्री क्या हम्म। होता है? डिफरेंट शेप एंड साइज का होता है। अगर हम फॉरेस्ट में देखें, ट्री का सारा साइज एक जैसा होता है क्या? नहीं। नहीं होता है ना। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई उससे भी छोटा होता है। हाँ। डिफरेंट शेप एंड साइज। तो रैंडम फॉरेस्ट का मतलब है कि हम रैंडम डेटा उठावें और उससे हम क्या करें? डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री को जनरेट करें। दिस पॉइंट इज क्लियर? हम्म। बाय। पहले एल्गोरिथम का कंसेप्ट समझिए। मैंने यहां पर एक बनाया ओडी। क्या नाम है सर आपका? ओडी। ओटी। ओडी का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल डेटा। हम्म। याद रखेंगे, बहुत ही क्लियर पॉइंट है। इट इज कॉल्ड ओरिजिनल डेटा। ओडी का मतलब होता है सर ओरिजिनल डेटा। अब देखिए, ओडी में जो ओरिजिनल डेटा है हमारे पास में, एक लिए है ए, बी और सी। और टी क्या है? टारगेट। टी क्या है? इट इज कॉल्ड टारगेट। टारगेट। और ये जो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम काम करता है, इट वर्क ऑन द कैटेगोरिकल डेटा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैटेगोरिकल डेटा? कैटेगोरिकल डेटा मींस द वर्ड इट इज ट्रू या फॉल्स। पॉइंट इज क्लियर? यस। तो देखिए हमारे यस नो, यस यस नो यही लिखा हुआ है ना। अब नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ टपल 5 हैं, जिसमें 3 टपल्स में यस है और 2 टपल्स में नो है। तो ये हमारा कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ओडी। ओडी स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल डेटा सेट्स। हम्म। ओडी से हम क्या बना रहे हैं सर? बीडी। बीडी का फॉर्म क्या हम्म। होता है? बूट स्ट्रैप डेटा सेट। बीडी का मतलब क्या होता है? बूट स्ट्रैप डेटा सेट। हम्म। अभी हम रैंडम की बात कर रहे हैं। ओडी से जब हम बीडी बना रहे हैं, तो पहले हम किसको एक्सेस कर रहे हैं सर, बताएंगे आप? पहले मैंने वहां से उठाया 1, सॉरी 2 हम्म। को। 2 का रिजल्ट क्या था सर? नो। नो। वेरी गुड। 1 का रिजल्ट क्या है सर? यस। यस। 2 का रिजल्ट, 3 का रिजल्ट क्या है सर? यस। यस। 4 का रिजल्ट क्या है सर? यस। यस। क्या मैंने 5 को एक्सेस किया है? नहीं। नहीं ना। ऐसा भी हो सकता है 2 को 2 टाइम भी एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम का मतलब यही होता है। नाउ आई हम्म। हैव वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाउ कैन क्रिएट द बूटस्ट्रैप डेटा सेट। हम्म। यू नो द बूटस्ट्रैप डेटा सेट इट इज क्रिएटेड बाय ओडी डेटा सेट। अब वहां से जो हम रैंडम उठा रहे हैं, हम 2 को उठा रहे हैं, 1 को उठा रहे हैं, 3 को उठा रहे हैं, 4 को उठा रहे हैं, मैंने 5 को मैंने छोड़ दिया। क्या हो सकता है? ऐसा भी केसेस हो सकता है 1 को 2 टाइम हम एक्सेस कर लें और 5 को हम छोड़ दें। तो इट इज अ कंसेप्ट ऑफ रैंडम। रैंडम इज क्लियर? रैंडम इज क्लियर? यस। राइट। अब इस रैंडम से हम बना रहे हैं सी, बूट स्ट्रैप डेटा सेट। अब बूट स्ट्रैप डेटा सेट से बना रहे हैं ट्री। वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर क्रिएटिंग हेयर ट्री। अब हम ट्री के लिए चल चल रहे हैं।
तो सी, ट्री के लिए अगर हम जा रहे हैं सर, तो मेरे पास में सबसे पहले हमने रूट मान रहे हैं किसको, रूट ले रहे हैं यहां पर ए को, ए इज द रूट। ए हम्म जो नोड है, ये क्या है आपका, रूट नोड हो गया। पॉइंट इज क्लियर। तो आपने ट्री का कंसेप्ट पढ़े हैं को वन पेरेंट इट हैज टू चाइल्ड, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट, यही पढ़े हैं ना। हम्म तो सर देखिए लेफ्ट में हमारा क्या बन रहा है, चाइल्ड ना। हम्म लेफ्ट में क्या हो गया, बी, और राइट में हम्म क्या हो गया, सी। हम्म तो मतलब एक पेरेंट का क्या बन गया यहां पर, वी हैव टू चाइल्ड, बी एंड सी। पॉइंट इज क्लियर। इसके बाद नीचे में क्या बन रहा है, यस नो, यस नो, यही होता है ना इसका हम्म कैटेगोरिकल हम्म डेटा। हम्म तो हमारे पास में क्या हो गया, मैंने यहां पर एक ट्री बना दिया, इट इज ऑफ वन ट्री। हम्म अब सर हमने दूसरा ट्री बनाना है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ट्री। लेकिन 2 मिनट यहां पर ब्रेक मार रहा हूं कि हमारे पास में देखेंगे, वी कैन सी, ये हमारे पास में क्या है, ए, यही ए, हम्म बी, सी। मुझे एक्चुअली निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये डेटा में यस हो गया या नो। रैंडम हम्म फॉरेस्ट डेटा सेट यही करता है। केएन एल्गोरिथम में क्या था कि नियरेस्ट हम चेक कर रहे थे। केएन एल्गोरिथम में क्या कर रहा था, जो फिफ्थ डेटा था वो किसके नजदीक हो रहा है, जिसके नजदीक था वही उसका आंसर हो रहा था। हम्म पॉइंट इज क्लियर। हम्म बट वी आर डिस्कसिंग द रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। मुझे ये निकालना है कि किसकी प्रायोरिटी है ज्यादा, यस की प्रायोरिटी होगा या नो की। जिसकी प्रायोरिटी होगा यस या नो, वो यहां मेंशन करेंगे, इट इज ए हम्म टारगेट। तो मैंने एक ट्री यहां पर बना दिया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अनदर ट्री। अनदर ट्री में क्या लिया, पेरेंट हम बना दिया किसको, अब बी को। हम्म पहले हम पेरेंट बनाए थे किसको, ए को। अब हम पेरेंट बना रहे हैं बी को, बी इज अ पेरेंट अदर ट्री। हम्म तो क्या होगा, लेफ्ट में क्या आएगा, सी, हम्म और उधर क्या होगा, एन। हम्म अब क्या होगा हमारे पास में, क्योंकि यस नो का ग्राफ बनता है। इसके करेक्ट। बाद सी का क्या होगा, यस नो। हम्म तो ये क्या हो गया, इट इज अ अनदर ट्री। अब देखिए हम्म दोनों का ट्री का शेप साइज अलग है कि नहीं है, हम्म राइट। अब हम बात करते हैं, अनदर ट्री की बात करते हैं। अब हमने पेरेंट बनाया किसको, सी को। देखिए अब पेरेंट बना रहे हैं किसको, यहां पर वी सी को। थर्ड ट्री बना रहे हैं। तो थर्ड ट्री में वी आर जनरेटिंग द पेरेंट ऑफ द सी। सी को मैंने यहां पर रूट बना दिया है, इट इज अ थर्ड ट्री। दो ट्री तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम्म थर्ड ट्री में क्या होगा, यस या नो, दो ही चीज होगा ना। हम्म वेरी गुड। अब हमने फोर्थ ट्री जो बना रहे हैं, देखें ये हमारा है फोर्थ ट्री। अब हमने क्या किया, रूट बना दिए ए को। अब हमने क्या किया, बी को लिए हमने बी लिखा, और एन सी हम्म हम छोड़ दिए। अब फिर हम्म क्या होगा, यस नो बना दिया। तो ये क्या बन गया हमारा, एक अदर ट्री फोर्थ बन गया। हम्म उसी तरह से हम जब फिफ्थ ट्री बना रहे हैं देखेंगे, तो फिफ्थ ट्री में क्या किया, ए को लिया है रूट, ए क्या बन हम्म गया यहां पर, सी एयर, ए इज रूट, ए बन गया रूट। बी को हम्म छोड़ दिया, स्किप कर दिया, सी, सी को बना दिया यस नो। तो हम्म कितने ट्री बना दिए हमने, 5 ट्री बना दिए ना सर यहाँ पे। हम्म अब देखिए मुझे काउंट करना है कितना यस है और कितना नो है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो मैंने अगर काउंट करूंगा यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या हो गया हमारा, यस ना। हम्म 7 क्या हो गया, यस। और 9 को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या हो गया, नो। 8 क्या हो गया सर, नो हो नो। गया ना। तो यस ज्यादा है या नो ज्यादा है, नो। नो। तो नो ज्यादा हुआ तो जो हमारा यहाँ टारगेट में होगा, आंसर यस नहीं होगा, आंसर क्या होगा, नो होगा। पॉइंट इज क्लियर। मुझे यही तो निकालना था। तो टारगेट में क्या हो गया, टारगेट इज द नो, क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगा वह रिजल्टेंट होगा। केएन में क्या था, जो जिसके नियरेस्ट होगा वही आंसर होगा। लेकिन हम्म रैंडम कहता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगा वही हम यहां पर आंसर मेंशन करेंगे। तो ओके। नाउ वी आर डिस्कस हियर रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम में हम लोग क्या बात किए यहां पर, रैंडम का मतलब होता है टू एक्सेस द डेटा। कोई भी डेटा जो एक्सेस करते हैं, वो कोई भी डेटा कहीं से उठाओ, किसी को छोड़ो, किसी को उठाओ, किसी को दोबारा उठाओ, किसी को नहीं उठाओ, इट इज कॉल्ड रैंडम। तो हमने दो डेटा सेट बना रहे हैं,
One is the OD, it is called original data set. Another is the BD. BD, bootstrap data set. तो ओडी में मैंने क्या किया, दोबारा देखिए, ओडी में क्या किया, यहां पर बना दिए हैं सी, एबीसी और टी मींस द टारगेट। अब देखिए जो फाइव हम इंसर्ट करते हैं, तो पहला पे यस नो यस यस नो, मतलब कैटेगोरिकल डेटा है, क्लासिफाइड करता है टू कैटेगोरिकल डेटा के लिए। अब हम जब बूटस्ट्रैप डेटा सेट बना रहे हैं, तो ओडी डेटा से क्या बन रहा है हमारे पास में, बूटस्ट्रैप डेटा सेट। तो देखिए बूटस्ट्रैप डेटा सेट बन रहा है, यस नो जो उठा लिया हमने, देखा यहां पर कि 2 1 3 4 5 को मैंने स्किप कर दिया गया है। अब हमने ओडी से क्या बनाया, बूटस्ट्रैप डेटा सेट बनाया। हो सकता है कि हम 3 को 2 टाइम एक्सेस कर लें और हम 2 को ले भी ना, ऐसा भी हो सकता है। और हम जब बीडी डेटा सेट बना रहे हैं, तो वी आर क्रिएटिंग द ट्री। हम लोग क्या बना रहे हैं, ट्री बना रहे हैं। और ट्री में देख रहे हैं वी आर क्रिएटिंग द ट्री, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ट्री हैं जिसका डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज है। अब मुझे यहाँ पर काउंट करना है कि यस को प्रायोरिटी कितनी है और नो के नंबर अब कितनी है। जिसकी हाई प्रायोरिटी होगा वही हम लोग यहाँ पर किस में लिखेंगे, आंसर लिखेंगे हम इसमें, इट इज कॉल्ड यस या नो। क्या होगा उसकी आंसर, क्या हो जाएगा, यस या नो हो जाएगा। तो ऐसा एल्गोरिथम क्या कहलाता है सर, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। हैव यू एनी क्वेरीज? क्लियर है पॉइंट? जी। हेलो सर। यस यस क्लियर। वेरी गुड। तो अब इसका फोटो ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। जी। दिस कंसेप्ट इज रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम्स। अब हम ले लिया। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम की बात करते हैं, सी एसबीएम एल्गोरिथम। क्या बात करते हैं सर, इट इज कॉल्ड एसबीएम एल्गोरिथम। इट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम्स। व्हाट इज अ सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम, क्या होता है? तो देखेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम, इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ड। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आप देख रहे हैं यहां पर आई हैव द टू इनपुट डेटा। हमारे पास में क्या है, दो इनपुट डेटा है, एक है इसमें और एक ये, दो इनपुट डेटा है। ये हमारा मॉडल है, इट इज व्हाट, ये जो देख रहे हैं ना शेप, ये शेप हमारा मॉडल है, ये मॉडल है हमारा शेप। अब मॉडल में क्या है, हमारा लॉजिक है, एल्गोरिथम्स हैं। जो भी हम इनपुट डेटा लेबल देते हैं, मतलब सुपरवाइज मशीन लर्निंग, एसबीएम किस पर काम करता है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइजर। जो डेटा हम डाल रहे हैं किसमें, मॉडल में, वो मॉडल में क्या होगा, एल्गोरिथम की बिहाफ पर प्रोसेस कर आउटपुट देगा, यही होगा ना। इसको हम क्या करते हैं, यहां पर हम जनरेट करते हैं, देखिए एक्स है और वाई, दो एक्सिस हमारे पास में है। ये जो रेड वाली है एक साइड है और ब्लू वाली एक साइड है। डेटा को क्या किया, ये जो काला वाला स्ट्रेट लाइन है इसको कहते हैं हाइपर प्लेन, याद रखेंगे। क्या करता है, ये ब्लैक वाली जो शेप देखते हैं, ये ब्लैक वाली जो स्ट्रेट शेप है, इट इज कॉल्ड हाइपर प्लेन। इस लाइन को हम लोग कहते हैं हाइपर प्लेन। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको कहते हैं हाइपर प्लेन। अब देखिए हाइपर प्लेन का काम क्या होता है, व्हाट इज रोल पूछेगा आपसे, हाइपर प्लेन का काम क्या होता है, अभी बेसिक देखेंगे फिर सीक्वेंस में देखेंगे। हाइपर प्लेन क्या करता है कि जो दो दो जो हमारे पास में लेबल डेटा है उसको क्या करता है, दो डिफरेंट डेटा सेट में डिवाइड करता है। क्या करता है हाइपर प्लेन, जिसको हम बाउंड्री वॉल के नाम से भी जानते हैं। तो हाइपर प्लेन इज द बेसिकली इज द वर्ड टू क्लासिफाइड ऑफ डेटा इनटू डिफरेंट डेटा सेट्स। अब देखिए इस हाइपर प्लेन के नजदीक से एक लाइन क्रॉस करती है, जिसको हम लोग कहते हैं सी। ये देख रहे हैं ना, जो टच करता है आपको नियरेस्ट लेबल रेड वाली को, तो इसका नियरेस्ट लेबल रेड में कौन सा होगा, इसका नियरेस्ट लेबल रेड में ये है। ये क्या है, टच करता है लाइन को। यहां पर क्या है, ये भी टच करता है लाइन को। तो यहां एक हाइपर प्लेन के और दूसरे हाइपर प्लेन के स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस को जो आता है उसको कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं, मार्जिन। जी। और हाइपर प्लेन और ये जो लाइन है जहां पर टच करता है इसको कहते हैं डी प्लस, डिस्टेंस प्लस, और एक को कहते हैं डी माइनस, डिस्टेंस माइनस। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं एसबीएम के लिए एल्गोरिथम जो होता है, इट इज कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम। इट वर्क्स ऑन द लेबल डेटा, ऑन सुपरवाइज मशीन लर्निंग डेटा पे काम करता है। और मैंने यहां पर इनपुट डाला है, मॉडल में जाएगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट देगा। तो ऐसा एल्गोरिथम को कहते हैं, व्हाट इज दिस, सपोर्ट वेक्टर मशीन मशीन। एल्गोरिथम। दिस पॉइंट इज क्लियर। हम्म। अब थोड़ा सा हम एक दो मशीन लर्निंग की बात किए हैं, थोड़ा सा हम मूव करते हैं एआई की तरफ, क्योंकि इंट्रो अभी चल रहा है, फिर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए एआई की अगर बात करते हैं,
तो आपने सर नाम सुना होगा एनएलपी। क्या नाम सुना हम्म होगा आपने? एनएलपी। एनएलपी क्या हम्म होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बहुत हम्म ध्यान से समझे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एआई। हमने एआई की बात करते हैं तो थोड़ा सी बात करता हूं कि व्हाट इज मेजर पार्ट ऑफ एआई। एआई का फंक्शन क्या होता है? टू टेक द डिसीजन, टू मेक ए हम्म डिसीजन। डिसीजन जो बनाता है वो क्या कहलाता है? इट इज एआई। डिसीजन हम्म मेकिंग कैपेसिटी जो है आपके पास में मशीन लर्निंग के पास नहीं होता है। इट इज अ कैपेबिलिटी इन एआई। और एआई कितने टाइप के होते हैं? कहते हैं वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, पावरफुल एआई एंड द सुपर एआई। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई। बेसिक इंट्रोडक्शन है। वीक एआई क्या होता है? जब ह्यूमन की थिंकिंग से मशीन की थिंकिंग बिलो होता है तो कहलाता है वीक एआई। अभी जो एरा चल रहा है इट इज कॉल्ड वीक एआई। नेक्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग एआई। जब ह्यूमन के कैपेसिटी से पैरेलल कैपेसिटी, अगर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अगर मशीन का होता है तो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एआई। और ह्यूमन से डिसीजन मेकिंग अगर बेटर लेता है मशीन तो कहलाता है ये पावरफुल एआई। थर्ड फोर्थ होता है सुपर एआई। जब डेटा कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग मशीन टू मशीन होता है तो क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सुपर एआई। पॉइंट इज क्लियर। हम्म बात करते हैं हमारे, अभी हमने डिस्कस किए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई। अब देखिए एआई में दो पार्ट्स एआई की बात आपने पढ़ा होगा। एक होता है जेनरेटिक एआई और दूसरा होता है एजेंटिक एआई। थोड़ा सा बात करता हूं लिटिल बिट्स, ज्यादा डीप कभी नहीं जा रहा हूं इंट्रोडक्शन क्लास में। जनरेटिव अक्सर समझिए, जनरेटिव एआई का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक मॉडल है, चैट जीपीटी है, आपके क्या है, को पायलट्स हैं, तो हम सिंथेसियास हैं। आप क्या करते हैं कि आप लिखते हैं कि मुझे पॉल्यूशन दो, दो हम्म स्लाइड में आपने टेक्स्ट क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स में राइट कर कर सेंड कर दिया। वो डेटा कहां जाता है बताएंगे आप? मॉडल में जाता है ना। हम्म और मॉडल क्या करता है? जनरेट करता है, कंटेंट जनरेट कर देता है आपको। करता है या हम्म नहीं करता है? हम्म तो जो ऐसा एआई जो आपको कंटेंट जनरेट करता है, आपका कंटेंट जनरेट करता है, ये क्या कहलाता है? जनरेटिव एआई। हम्म अब जनरेटिव एआई में भी दो पार्ट्स है, बहुत ध्यान से बेसिक इंट्रोडक्शन समझे। दो पार्ट होता है, वन इज द जनरेटर, अनदर इज द डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर का काम क्या होता है? टू जनरेट द कंटेंट। जो कंटेंट इमेज जनरेट करता है वो काम है वहां पर जनरेटर का। वो इमेज फॉरवर्डिंग कहाँ होगा? डिस्क्रिमिनेटर के पास में। डिस्क्रिमिनेटर का हम्म काम होता है कि उस इमेज को पकड़ना है कि रियल में ये इमेज फेक है या जेन्युइन है, रियल है। ये जब अगर हमारा डिस्क्रिमिनेटर उस इमेज को पकड़ लेता है कि ये रियल नहीं है या फेक नहीं है, तो वो इमेज क्या होगा? फिर से साइकिल में क्या होगा? रिपीट हो जाएगा, फिर जाएगा वह जनरेटर के पास में, लूपिंग चलते रहेगा। और कब तक यह चेक करेगा? जब तक डिस्क्रिमिनेटर उसको पकड़ ना पावे तब तक जनरेटर इमेज को जनरेट, कंटेंट जनरेट करते रहेगा। तो ये पार्ट हम्म किसकी था? ये पार्ट था आपके पास में जनरेटिव एआई। हैव एनी क्वेरीज? नहीं। अब बात करते हैं एजेंटिक एआई क्या होता है। एजेंटिक एआई, आपने नाम सुना होगा एजेंट और हम्म इन्वायरमेंट। यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है सेंसर के थ्रू, किसके बीच में हो रहा है? जो हमने इन्वायरमेंट में व्हाट, सराउंडिंग एरिया ऑफ पीपल्स, सराउंडिंग एरिया ऑफ हैबिटेट, जो हम जहां पर रहते हैं उसकी जो सराउंडिंग एरिया है जिससे हमको कुछ इनपुट हो रहा है, वो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। और एसेंट क्या है? हम लोग क्या है? एसेंट की बात कर रहे हैं। तो जो जी। एनवायरमेंट से हमारे पास में आ रहा है, जो डेटा इनपुट हो रहा है, वह किसके थ्रू हम्म आ रहा है? सेंसर के थ्रू। किसके थ्रू आ रहा है सर? सेंसर के थ्रू सर आ के रहा है। थ्रू। और सेंसर के थ्रू के बाद हम वो डेटा को गैदरिंग करते हैं। उस डेटा को क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं उसको? एंड डिसीजन मेकिंग लेते हैं। और हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्शन परफॉर्म भी कहाँ जाएगा? इन्वायरमेंट में ना। जी। रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? एनवायरमेंट में ना। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गया, एक तो इन्वायरमेंट हो गया और एक एजेंट हो गया। कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है? सेंसर के थ्रू, जो डेटा हमारा इन्वायरमेंट से इनपुट हो रहा है। और एक्शन जब होता है तो वो एक्शन, एजेंट का जो एक्शन है वो इन्वायरमेंट में हाँ। क्या होता है? रिप्लाई हो रहा है, रिस्पॉन्स हो रहा है। तो ऐसा हम्म जब कम्युनिकेशन होता है तो ये सब आता है किसमें? एजेंटिक एआई में। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस। राइट। अब हम उसमें एक पार्ट पढ़ते हैं, एनएलपी। एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखिए, हम्म नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की अगर बात करते हैं सी, क्या होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? इट इज इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ दिस वन। हम्म तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, मैं एक छोटा सा लेमैन एग्जांपल दे रहा हूं अपने सोसाइटी का, कि अगर छोटा बच्चा अगर 1 ईयर का होता है तो वह केवल हम्म दो ही चीज जानता है ना, रोना, हम्म हंसना, दो चीज जानता है।
उसके हम्म। बाद उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या एक्टिविटी हो रहा है उसको पता नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे उसके जो रिलेटिव्स हैं, पेरेंट हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते हैं, जैसे गुब्बारा डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, तो धीरे धीरे उसके बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज को गेन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उस एक्शन को, उस मोशन को, उस एक्टिविटी को क्या करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं। पॉइंट इज हम्म। क्लियर। अब होता क्या है कि जब वो उस इन्वायरमेंट से अवेयरनेस धीरे धीरे हुआ, उस इन्वायरमेंट में 1 ईयर के बाद 2 ईयर, 2 ईयर के बाद 3 ईयर, यहाँ पर कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है, मैन टू मैन हो रहा है ना। जी। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन मैन टू मैन, एक मैन जो है दूसरे को क्या करता है, अपने थॉट्स, अपने इमोशन, अपने जो फीलिंग, वो बच्चे के साथ क्या करता है, धीरे धीरे जो बच्चा जब एडल्ट में होते जाता है उसको शेयर करते जाता है। फिर बच्चा क्या होता है, उसका जो लोकल लैंग्वेज होता है, जो नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, वो बच्चा भी क्या करता है, उसी लैंग्वेज में अडप्ट हो जाता है। और बच्चा भी वही लैंग्वेज यूज करता है, वही बच्चा वही लैंग्वेज को कम्युनिकेट करता है। तो वहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है किसके बीच हुआ, यहाँ पर कम्युनिकेशन कैसे हुआ, सेंस की यूज किया। तो वहां पर हमारे पास में यूज करते हैं हम लोकल लैंग्वेज, वहां पर कम्युनिकेट होता है मैन टू मैन। हम चाहते हैं मैन टू मशीन को, मशीन जो एबायोटिक कंपोनेंट है, हम यहाँ पर कम्युनिकेट करें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन मेरा समझे। जैसे कि हम बात करते हैं, आप गूगल को कहते हैं, आप क्या करते हैं, गूगल को कहते हैं, गूगल को आप क्या कहते हैं, आप नाम सुना होगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आप कुछ भी मैसेज गूगल को करते हैं, गूगल क्या करता है, सबसे पहले आपका जो टेक्स्ट है, वॉइस है, वो क्या करता है, हम्म। रिकॉग्नाइज करता है, स्टोर करता है, राइट। स्टोर यस। करने के बाद फिर गूगल क्या करता है, उस टेक्स्ट जो स्टोर किया है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट कर कर क्या करता है, फिर उसका रिस्पॉन्स देता है ना, हम्म। राइट। तो आपका जो थॉट पहले रिकॉग्नाइज हुआ, उसके बाद कन्वर्ट हुआ, उसके बाद रिस्पॉन्स मिला। तो हमने किस किस बात किया यहाँ पर, मशीन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से समझें, इसमें जो फर्स्ट यूनिट होता है एआई में, कहते ANLU, पहला कंपोनेंट की बात करते समझिए बहुत अच्छे ढंग से। ए सॉरी NLU, NLU का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज यूनिट। क्या कहते हैं सर, नेचुरल लैंग्वेज यूनिट। नेचुरल लैंग्वेज यूनिट क्या है, या अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, NLU। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं, जो भी हमारा आउटकम्स आ रहा है, उसको क्या करते हैं, पहले अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसको गैदरिंग करते हैं, उसको समझते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये काम रिकॉग्नाइजेशन का काम, स्टोरिंग का काम, गैदरिंग का काम कौन करता है, यहाँ पर NLU, यू। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। दिस पॉइंट इज क्लियर। हम्म। अब वो जब ये हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर लिया, NLU, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, वो हमारे रिकॉग्नाइजेशन कर लिया, उसके बाद ये किसको देगा, NLG को। हम्म। किसको देगा सर, NLG को। हम्म। ये काम किया क्या, जो भी हमारा वॉइस है, या हमारा जो भी हमारा वॉइस है, या मेरा टेक्स्ट है, इसको क्या हम्म। किया, टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज किया ना, हाँ। राइट। अब जो भी हमने स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एग्जांपल ये रिकॉग्नाइज किया, स्टोर किया, राइट। अब वो हमारा क्या किया, उस टेक्स्ट को, उस वॉइस को क्या किया सर, इसको ट्रांसफर कर दिया। हम्म। ट्रांसफर कर दिया, किसको ट्रांसफर करेगा, NLG को। NLG का मतलब क्या होता है, NLG को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। क्या कहते हम्म। हैं सर, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। जनरेशन। जो वॉइस, जो टेक्स्ट, जो इमेज, जो NLU, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्नाइज किया है, वह अब जनरेटर के पास में पहुंच जाएगा, जनरेशन के पास में। जनरेशन हम्म। का काम क्या होता है, कन्वर्ट कर देना, हम्म। जनरेट करना। जनरेटर का काम होता है, जनरेशन का काम होता है कि जो हमारे NLU से आया हुआ है उसको क्या करता है, आपको जनरेट कर देना। मतलब बात करते हैं यहां पर क्या, कन्वर्ट कर देना। अब उस इमेज को क्या करेगा, उस वॉइस को क्या करेगा, वह कन्वर्ट कर देगा। अब हमारा जो भी डेटा को कन्वर्ट किया है, जो भी हमारा डेटा आ रहा है, डील हो रहा है, चाहे वो डेटा क्या हो सकता है, हम्म। स्ट्रक्चरल हो, चाहे वो डेटा क्या है, सेंटेंस में हो, चाहे वो डेटा क्या है, टेक्स्ट में हो,
कोई भी जो भी आ रहा है उसको क्या करेगा, ये जनरेट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। मतलब हाँ। एनएलयू का कंटेंट जो रिकॉग्नाइज डेटा है वो एनएलजी में आकर कन्वर्ट कर लेगा। अब ये दोनों मिला के देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों मिलाकर ये एनएलयू, और नाम क्या है आपका, दूसरा का नाम है एनएलजी। जब हम्म। ये दोनों रिकॉग्नाइज करेगा, कन्वर्ट करेगा, तब काम करेगा एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तब अगर एनएलयू एनएलजी को डेटा नहीं देगा, तो एनएलजी क्या करेगा, कन्वर्ट नहीं करेगा, तो प्रोसेस क्या स्टार्ट होगा, नहीं होगा ना, हाँ। नहीं होगा। तो मतलब हो गया कि ये दोनों क्या है, एनएलयू और एनएलजी, दोनों इसका क्या है, बॉडी है किसका, एनएलपी का। तभी एनएलपी प्रोसेस करेगा, एक रिकॉग्नाइज करेगा, स्टोर करेगा, और एक क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। उसके बाद एनएलपी क्या करेगा, वह प्रोसेसिंग शुरू करेगा। आप जो वॉइस देते हैं स्पीच रिकॉग्निशन में, तो पहले वो हम्म। वॉइस कहां जाएगा, एनएलयू के पास में। हम्म। और एनएलयू स्टोर कर लिया उस वॉइस को, उस टेक्स्ट को, उसके बाद वो ट्रांसफर कर देता है एनएलजी के पास में। हाँ। एनएलजी जनरेट करेगा उसको, कन्वर्ट करेगा उसको, और हम्म। कन्वर्ट करेगा। जब कन्वर्जन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो ट्रांसफर करेगा एनएलपी के पास में। एनएलपी तब फिर उसको क्या करेगा, प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। तो एनएलपी का काम ही होता है कि आपको डेटा को क्या करेगा, मैनिपुलेशन करना, प्रोसेसिंग करना। इट हम्म। इज कॉल्ड, क्या काम करते हैं यहां पर, ये काम करता है एनएलपी। मतलब हमारा काम करता है एनएलपी, क्या प्रोसेस करेगा। अगर हमारा एनएलयू एनएलजी काम नहीं करेगा, तो एनएलपी काम करना क्या करेगा, आपको बंद कर देगा, राइट। हम्म। हम्म। अब एनएलपी का काम हो गया प्रोसेस करना। प्रोसेस के हम्म। बाद ये किसको देगा डेटा, एनएलआई को। हम्म। तो देगा सर एनएलआई को। एनएलआई का अगर हम बात करते हैं, तो क्या कहते हैं, एनएलआई का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज इंटरेक्शन। हम्म। क्या कहते हैं सर, इसका कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब होता है कम्युनिकेट करना, हम्म। राइट। इंटरेक्शन मतलब आउटपुट आना, जब आउटपुट आएगा तभी ना आएगा ना आपको। हाँ। इंटरेक्शन से क्या होगा गुरुजी, आपका आउटपुट आएगा, जी। राइट। जब प्रोसेस एनएलपी का काम फिनिश हो जाएगा, तो वो डेटा किसके पास में जाएगा, एनएलआई के पास में। हाँ। और एनएलआई क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स कर देगा, हाँ। रिप्लाई कर देगा, आउटपुट दे देगा। तो कहने का मतलब हुआ यहां पर, वी कैन सी हियर, आप अगर यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास में ये प्रोसेस है, ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा डेटा को, और ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर, हम्म। ये कन्वर्ट करेगा। अब देखिए हमारे पास में, तो ये चार जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, चार क्या है यहां पर, मेजर कंपोनेंट्स हम बात करते हैं। हम्म। तो दिस पॉइंट इज क्लियर, एनएलयू एनएलजी एनएलपी और एनएलआई, ये क्लियर हो गया आपका, यस। राइट। अब हम बात करते हैं, इसके 5 लेयर्स हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो एनएलपी का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, दे आर द 5 लेयर। कितने लेयर में होते हैं हमारे पास में, हम लोग बात करते हैं इसके टोटल जो नंबर ऑफ लेयर होते हैं, ये 5 लेयर्स होते हैं इसके। अब 5 लेयर में है, पहला है विजुअल। सर विजुअल का मतलब क्या होता है, इमेज ना। विजुअल मतलब क्या बात करते हैं, इमेज ना, राइट। जो हमारा डेटा आ रहा है एनएलयू में, हो सकता है वो डेटा इमेज में भी आवे, हो सकता है इमेज में आएगा तो विजुअल में जाएगा, साउंड में आएगा तो किस में जाएगा, ऑडिटरी में जाएगा। अगर वो डेटा टेक्स्ट में या अल्फा न्यूमेरिक में है तो काइनेस्टिक में जाएगा। 3 चीज है, चाहे वो डेटा इमेज में हो, विजुअल में हो, ऑडिटरी में हो या काइनेस्टिक में हो, ये तीनों फॉर्मेट में डेटा होगा। अब क्या होगा, दोनों डेटा जाएगा किस में, चाहे तीनों डेटा जाएगा किस में, 4 और 5 से क्रॉस करेगा ही करेगा। गैस्ट्री हम्म। का मतलब होता है टेस्ट करना। क्या वो डेटा इमेज में हो, साउंड में हो या टेक्स्ट में हो, वो क्या करेगा, उस डेटा को टेस्ट करेगा, क्या वह सक्सेसफुल हम्म। है या नहीं है। और हम्म। फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल करना, मतलब क्या, डिप्लॉयमेंट करना। डिप्लॉयमेंट मतलब रिस्पॉन्स करना। ये फैक्ट्री जो पाया जाता है, इट इज हम्म। बिटवीन, ये एनालय के पार्ट्स में आता है यहां पर। क्योंकि एनालय क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, इंट्रैक्शन करता है, हम्म। क्या करता है। और टेस्टिंग कहां होगा, यहां पर होगा ना टेस्टिंग आपका। हम्म। जब प्रोसेसिंग होगा तो टेस्ट करेगा। और ये तीन जो डेटा है, ये तीनों डेटा कहां से कहां तक चलता है, ये सबका पार्ट है, एनएलयू एनएलआई का पार्ट है। हम्म।
कि सारा डेटा चाहे टेक्स्ट का हो, चाहे ऑडियो का हो, चाहे वीडियो का हो, ये सारे इमेज का हो, सारा एनएलयू और एनएलजी से ही जाएगा। ओके। राइट। तो मैंने कहा कोई अगर पूछता है कि हाउ मेनी लेयर ऑफ एनएलपी, तो दे आर द 5 लेयर ऑफ एनएलपी। हम्म। विजुअल इट यूजेस फॉर इमेज रिकॉग्नाइजेशन। अनदर इज ऑडिटरी। ऑडिटरी की मीन्स हम्म। बात करते हैं तो साउंड के लिए यूज करते हैं। एंड टेक्स्ट अल्फान्यूमेरिक एंड सिंबल के लिए जब हम यूज करते हैं तो वी आर यूजिंग द काइनेस्टिक्स। दिस पॉइंट इज क्लियर। यस। राइट। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर ले रहे हैं कि एनएलपी का बात करते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है, व्हाट इज एन एप्लीकेशन। हम्म। बताएंगे क्या क्या एप्लीकेशन होता है एनएलपी का। स्पीच रिकॉग्निशन, पहला हो गया राइट आंसर, इमेज इमेज स्पीच क्लासिफिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन। इमेज क्लासिफिकेशन। अब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हमारा पहला फीचर है किसका, यहां पर किसका फीचर है, एनएलपी एनएलपी का। दूसरा क्या है सर। का इमेज क्लासिफिकेशन। नहीं, इमेज क्लासिफिकेशन क्यों होगा, क्या कहते हैं, मशीन ट्रांसलेशन। ओके। क्या कहते हैं सर, मशीन मशीन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तीसरा पॉइंट क्या होगा, सेंटिमेंटल एनालिसिस। क्या सेंटीमेंट कहते हैं, एनालिसिस। सेंटिमेंटल एनालिसिस। हम्म। चौथा होता है, नाम सुना होगा, चैटबॉट। हम्म। क्या नाम है आपका, चैटबॉट। ये हम्म। सारे क्या है, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, एनएलपी। ये सारे चीज हम्म। क्या है, एनएलपी का क्या है, एप्लीकेशन है। एनएलपी का सर दो अप्रोच है, वन इज रूल बेस, अनदर इज एस्थेटिकल बेस। रूल बेस क्या है, क्यों अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, हम्म। तो क्या होता है, हेल्पलाइन मिलता है उसको वेरीफाई हाँ। करने के लिए ना। हाँ। तो ये जाता है रूल बेस अप्रोच। दे आर द टू अप्रोच ऑफ एनएलपी। एनएलपी में हम्म। हम बात करेंगे तो दो अप्रोच होता है। वन इज रूल बेस। रूल बेस होता है कि कोई सेंटेंस अगर लिखते हैं उसमें अगर कोई भी हम ग्रामेटिकली या स्पेल मिस्टेक करते हैं तो आपको हेल्पलाइन मिलता है डिक्शनरी से। और ओके। एस्थेटिकल का अप्रोच का मतलब होता है कि जब हमारे पास में डेटा है, जब हम ड्रिवेन, मतलब क्या है, जब डेटा हम पुश करते हैं, इवेंट ड्रिवेन होता है। जब डेटा पर पुश करते हैं तो क्या होता है, उसका रिस्पॉन्स मिलता है ना। हम्म। तो इवेंट ड्रिवेन के लिए हम यूज करते हैं एस्थेटिकल। तो दे आर द टू अप्रोच ऑफ एनएलपी, रूल बेस्ड एंड द एस्थेटिकल। दो अप्रोच हम यहां पर क्या करते हैं, बात करते हैं किसका, एनएलपी के लिए। दिस पॉइंट इज क्लियर। यस। अब सर थोड़ा अलर्ट बैठिएगा, 1 2 हम्म। 3। कुछ टर्म्स की बात करते हैं एनएलपी में। एनएलपी हम्म। पढ़ने के लिए आपको ये बेसिक टर्म पता होना चाहिए। सर आपका नाम क्या है, कार्पस। मैं हम्म। लिखता हूं यहां पर सी। अब ये कार्पस क्या होता है बताएंगे, नहीं नहीं। पता। बहुत ध्यान से, ये एनएलपी का टर्म्स हैं, टर्म। हम बात हम्म। करते हैं एनएलपी टर्मिनोलॉजी। ये एनएलपी का क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये याद रखेंगे। हम्म। अब हमने एनएलपी करने पहले से प्रोग्रामिंग सब आगे जब करेंगे तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास में देखिए, इसका दो सेक्शन, एक लाइन हम बीच में खींच देते हैं, बहुत ध्यान से, थोड़ा कम पर है, क्लियर पर है। ये हमने यहां हम्म। पर खींच दिया यहां पर। अब मैंने यहां पर कहा सी, ये हो गया टी। टी मतलब क्या होता है, टारगेट। हम्म। और मैंने यहां पर कहा सर S1, नाम क्या है आपका, S2, S3, S4, इस तरह से बहुत हो सकता है। हम्म। अब देखिए हमारे पास में, तो यहां से लेकर यहां तक देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक देख रहे हैं ना, S1 से लेकर S4 तक हम्म। देख रहे हैं ना। हम्म। जो हम ड्राइंग करते हैं, इस पूरे को पूरे क्या करते हैं, कार्पस करते हैं, ओके। जिसको हम एक नॉर्मल भाषा में पैराग्राफ भी बोलते हैं। ओके। क्या बोलते हैं सर, पैराग्राफ। पैराग्राफ। एक टेक्नोलॉजी याद रखिएगा कि कार्पस का मतलब हम ले भाषा में हम क्या करते हैं, पैराग्राफ। आप उसको ले भाषा में पैराग्राफ कहते हैं। मतलब ओके। पहला S1 डेटा सेट से लेकर S4 डेटा सेट तक का इंटायर जो पार्ट्स होता है उसको क्या कहते हैं, वी कैन से कार्पस।
या तीसरी भाषा में इसको बॉडी भी कहते हैं। लेवाइट ओके। भाषा में क्या कहेंगे, पैराग्राफ को बॉडी भी कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर। हाँ। तो कार्पस क्या है, अगर कोई पूछता है तो दिस पॉइंट इज क्लियर। यस। नाम आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं बात करता हूं डॉक्यूमेंट्स क्या होता है तो बताएंगे आपको, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्स। कलेक्शन ऑफ पेजेस। ये पार्टिकुलर देख रहे हैं, S1 S3 या S2, ये क्या है, एक पार्टिकुलर लाइन है ना, हाँ। टपल्स है ना। तो ये पर्टिकुलर लाइन जो होता है किसका, कार्पस का, वो क्या कहलाता है आपका डॉक्यूमेंट। ए पर्टिकुलर टपल या लाइन ऑफ कार्पस इज कॉल्ड क्या कहलाता है सर, डॉक्यूमेंट्स। हम्म। क्लियर पॉइंट। कार्पस का एक पर्टिकुलर लाइन या हम बात करते हैं सेंटेंस, क्या कहते हैं, लिख सकते हैं यहां पर सेंटेंस ऑफ कार्पस। हम्म। सेंटेंस ऑफ क्या लिखेंगे, कर। कार्पस इज कॉल क्या कहलाता है सर, इज कॉल क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पूछता है डॉक्यूमेंट्स क्या होता है तो क्या कहेंगे कि एक पर्टिकुलर लाइन जो होती है, पर्टिकुलर सेंटेंस जो होती है किसका, कार्पस का, उसको क्या कहते हम्म। हैं हम यहां पर, इट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। क्या हम्म। कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं टोकन क्या होता है, व्हाट इज टोकन, बताएंगे आप। नहीं पता। नहीं पता। मैंने क्या लिखा है यहां पर, सी, राम इज गुड, देख रहे हैं ना। हाँ। मैंने यहां पर बनाया राम इज गुड, तो राम इज गुड में टोकन क्या है, बहुत सिंपल है। गुड। आप हर डेटा, यहां से यहां पर क्या होता है, पीस ऑफ सेंटेंस है ना, हम्म। ये पीस ऑफ सेंटेंस है, तो ये एक सारा क्या हो गया, टोकन ना। ये एक ये भी टोकन बन गया, डेटा हम्म। सेट है, ये भी टोकन बन गया, ये भी टोकन बन गया। स्प्लिट ऑफ सेंटेंस क्या कहलाता है हमारे पास में, इज कॉल्ड टोकन। तो ओपन। याद रखेंगे हमारे पास में क्या होता है, टोकन क्या है, ये सारे टर्म्स जो है आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट्स हैं, ये टर्म्स सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो अभी ओके। हमने बात किया कार्पस क्या है, बात किया यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या है, बात किया आपके पास में टोकन क्या है, और सारे टर्म्स हैं जो हम बात करेंगे, जैसे आप नाम सुना होगा, वर्ड्स क्या है, वोकेलरी क्या है, बैक्टर क्या हाँ। है, उसे हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हमने लिटिल बिट्स इंट्रोडक्शन एआई में बात देखे, एआई में हम लोग क्या बात किए यहाँ पर, इट इज कॉल्ड एनएलपी के लिए बेसिक फंडा। इज ओके। क्लियर पॉइंट, हम्म। कोई डाउट, नहीं। वेरी गुड। अब जो हमारे पास में सी, जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जो हम बात करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। सबसे बड़ी बात होती है यहां पर, अब मशीन लर्निंग में हम लोग क्या बनाते हैं सर, सबसे पहले मॉडल ना, क्या बनाते हैं आप, मॉडल ना। मॉडल बनाने के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज होना जरूरी है। जावास्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट जी, नाम सुने होंगे आपने, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हाँ। राइट। और इसमें अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात उठती है, तो अब हम यहां पर थोड़ा सा देख रहे हैं, एक दो प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, पहले समझा देते हैं। सबसे बड़ी हम बात कर रहे हैं सी, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। नहीं नहीं, जावा स्क्रिप्ट। अब देखिए, पाइथन तो बता ही दिया था ना, पाइथन तो पढ़ा दिया हूं आपको, पाइथन नहीं पढ़ाया क्या। नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली पैटर्न हम चल कैसे रहे हैं। मैं वेरी अभी मैंने कंफ्यूज। बेसिक कंसेप्ट बताया था कि मशीन लर्निंग के टाइप्स बता दिया, और वहां पर वो बता दिया। क्योंकि लास्ट लास्ट क्लास में आप कह रहे थे कि हम KNN को कंप्लीट करेंगे, उसकी एएनएन क्या बताया, प्रोग्रामिंग करेंगे। किसकी, लास्ट क्लास में आप कह रहे थे कि हम के नेक्स्ट क्लास में KNN की प्रोग्रामिंग करेंगे। यानी अब हम लैंग अब जो जितने सारे हैं ना वो एक सीक्वेंस में जा रहे हैं। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन जो है
बेसिक कंसेप्ट आपको हम खत्म कर दिए हैं। Okay. बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या पढ़े आपके पास में, मशीन लर्निंग के हमारे पास में इंट्रोडक्शन हो गया आपके पास में। उसके बाद हम हम्म। क्या पढ़े आपके पास में, बेसिक कंसेप्ट में देखे हम एआई के कंसेप्ट हम देखे हैं। Okay. क्लियर है पॉइंट यहां तक? हेलो? यस। राइट। अब देखिए, सबसे हम बड़ी बात यहां पर हम यूज करते हैं, जो हमारे पास में हम यूज करते हैं, थोड़ा सा हम आप जो हम मूव कर रहे हैं यहां पर, जो मशीन लर्निंग के लिए, तो थोड़ा सा हम पार्ट जाएंगे यहां पर, मूव कर रहे हैं। वह चीज है टेंसर फ्लो। नाम सुना होगा आपने, मशीन लर्निंग और एआई के लिए जो लाइब्रेरी, अब हम हाँ। प्रैक्टिकल जा रहे हैं, अब सीक्वेंस में जा रहे हैं। ओके। इंट्रोडक्शन ओवर। ओके। टेंसर फ्लो क्या है बताएंगे आप? आइडिया नहीं है। मशीन लर्निंग और एआई के लिए लाइब्रेरी फाइल्स हैं। ओके। पॉइंट इज क्लियर? हम्म। मशीन लर्निंग और एआई के लिए लाइब्रेरी फाइल है, उसको कहते हैं टेंसर फ्लो। पॉइंट इज क्लियर? अब हमने थोड़ा सा आपके पास में है, क्योंकि मॉड्यूल बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा यहां पर। तो टेंसर फ्लो में अगर हम बात करते हैं, देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंसर फ्लो। अब यहां पर देखिए हमने क्या किया है, यहां पर जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं ना टेंसर फ्लो के लिए। हमने यहां पर ये लाइब्रेरी फाइल टेंसर फ्लो का कॉल कर लिए हैं, एचटीएमएल और बॉडी के बीच में हमने ये लाइब्रेरी फाइल यूज कर स्क्रिप्ट लिखा है, और हमने यहां पर स्क्रिप्ट बंद कर दिया है। तो हमने हम्म। कौन सी लाइब्रेरी फाइल कॉल किए हैं? टेंसर फ्लो का लाइब्रेरी फाइल कॉल किए हैं। अब मैंने यहां पर कहा, एक हमने देखेंगे डेमो आईडी नाम हम बना दिए हैं, स्क्रिप्ट हाँ। यूज किए हैं। स्क्रिप्ट मतलब क्या? जावास्क्रिप्ट यूज किए हैं। हम्म। क्या यूज किए? जावास्क्रिप्ट। क्योंकि अब हम एक सीक्वेंस में भाग रहे हैं, आप लेकर ओवरव्यू खत्म हो रही है। हमने क्या किया? कॉन्स्ट माई अरे। ये क्या हो गया सर? अरे हो गया ना? हम्म। नहीं हो गया अरे? अरे में क्या डाला है? 1 2 3 4। और मैं लिखा टेंसर ए टीएफ डॉट टेंसर। टीएफ डॉट टेंसर क्या है बताएंगे आप? ये कहां से उठाया टीएफ डॉट टेंसर? ये टेंसर फ्लो लाइब्रेरी फाइल से। ओके। जो माय अरे नाम का डेट अरे है, माय अरे है, ये माय अरे का डेटा को क्या करेगा? टेंसर ए में जाकर स्टोर कर देगा। कौन कन्वर्ट करेगा? टीएफ डॉट टेंसर। यही होता है टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो इज अ लाइब्रेरी फाइल, इट यूजेस इन मशीन लर्निंग एंड एआई। और हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहां पर क्या है? टेंसर ए ना। हम्म। तो जो डेटा कन्वर्ट हुआ है अरे का डेटा टेंसर ए में, वो क्या करेगा? ये कमांड होता है प्रिंट करने के लिए। जो आईडी हमने यहां पर जनरेट किए हैं, वो आईडी हम यहां पर लगा देंगे, और टेंसर ए का डेटा क्या करेगा? उठा के प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको हम्म। यहां से रन कराना चाहता हूं, तो वी कैन सी द रिजल्ट। देखिए तो आया ना आउटपुट? आया है कि नहीं आया? यही डेटा था ना आपका? ये तो हेलो? वेब पेज है। जी। ये तो वेब पेज हुआ ना। हाँ तो वेब पेज हुआ ना, ये डेटा आया ना, यही था ना टेंशन में ना। बट ये तो एचटीएमएल फाइल है। एचटीएमएल का, जावास्क्रिप्ट का फाइल है ना, इसमें जावास्क्रिप्ट यूज हुआ है ना। आपने जावास्क्रिप्ट, आप अगर हम जा रहे हैं यहां पर, यही देखिए ना, मैंने पहले बताया था जावास्क्रिप्ट यूज होता है टेंसर फ्लो लाइब्रेरी फाइल में। मैंने ओके। स्क्रिप्ट लिखा ना। ओके। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? जावास्क्रिप्ट। ओके। एचटीएमएल हमने शुरू किया, एचटीएमएल तो समय वो यूज होगा। हमने स्क्रिप्ट यहां पर ऑन किया है, स्क्रिप्ट यहां पर बंद किया है, तो जावास्क्रिप्ट हो गया ना सर। ओके। और मैंने क्या किया है? माय अरे नाम का अरे बना दिया। और मैंने क्या, माय अरे को क्या लिया? टीएफ डॉट टेंसर। टीएफ डॉट टेंसर क्या है? टेंसर फ्लो, जो यहां से लाइब्रेरी फाइल से कॉल किया गया है। और उसको टेंसर ए में क्या करेगा? स्टोर कर देगा। और टेंसर ए को क्या किया? मैंने प्रिंट कर दिया। तो अरे का डेटा किस में कन्वर्ट हो गया? टेंसर ए में स्टोर हो गया ना। किसके थ्रू ओके। स्टोर हुआ? टीएफ डॉट टेंसर। अभी हमको देखना है टीएफ डॉट टेंसर क्या किया, अरे के डेटा को टेंसर फ्लो में क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसको पेज को प्रिंट करेंगे, तो टीए डॉट टेंसर क्या करेगा? जो माय अरे का डेटा है वही उठा के प्रिंट करेगा ना सर।
बात समझ में आया बात? ओके। आपने जावास्क्रिप्ट पढ़े हैं पहले क्या, नहीं पढ़े हैं? नहीं। नहीं पढ़े हैं। तो जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़े हैं तो 2 मिनट मैं थोड़ा सा हिंट कर लेता हूं। देखिए, अगर मैंने लिखा यहां पर HTML, क्लियर है पॉइंट? हम्म। क्योंकि यहां पर टेंसर फ्लो लाइब्रेरी फाइल है जो हम मशीन लर्निंग के लिए पूरा यूज करेंगे। मैं यहां पर लिखा बॉडी, यहां तो लिखते हैं ना। हाँ। मैंने क्या लिखा सर? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट। ओके। तभी आप जाएंगे टेंसर फ्लो के अंदर में। और मैंने क्या लिखा यहां पर, एक छोटी सी बात लिखते हैं। मैंने लिखा कि ए इक्वल टू, थोड़ा सा देखिए यहां पर, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट से क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स बनता है ना। हम्म। मैंने क्या लिखा यहां पर देखिए, इंटर द ए नंबर। ए का नंबर डालेगा। और मैंने क्या कहा? बी इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए। देख रहे हैं ना? अलर्ट में क्या कर दिया मैंने? बी कर दिया ना। और क्या किया यहां पर? स्क्रिप्ट बंद कर दिया। तो HTML नहीं हुआ ना सर, ये जावा स्क्रिप्ट हो गया कि हम्म। नहीं हो गया? हम्म। देख रहे हैं? आपको अगर नहीं, क्योंकि यहां पर जरूरत है इसकी। अब हमने क्या किया कि मैंने, अगर यहां पर स्क्रिप्ट लगा हुआ है और यहां पर स्क्रिप्ट क्या बंद है ना, हमने इसको क्या किया? सेव कर दिया। अब देखिए कैसे काम कर रहे हैं। लिखा है ए डॉट HTML से सेव होता है। सेव कर दिया यहां पर जाकर, और इसको सेव कर दिया सी एडवांस पाइथन में जाकर, सपोज। और हम्म। मैंने यहां पर जाकर इसको मिनिमाइज कर दिया। अगर हम्म। मैं यहां पर एडवांस पाइथन को अगर क्लिक करेंगे, फोल्डर है, सी कहीं पर लिखा होगा एडवांस पाइथन। हम्म। यही है ना? यही फाइल था ना, हम्म। ए वाली। मैंने हम्म। इसको जाकर क्लिक किया। देखिए तो सर क्या पूछ रहा है आपसे? इंटर द ए नंबर हम्म। पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? हम्म। मैंने डाला 3। कितना आ गया? 27 ही होगा ना। हम्म। क्लियर है पॉइंट? तो ये HTML नहीं है, ये क्या है? जावा स्क्रिप्ट हो गया। तो टेंसर फ्लो तो पाइथन में भी चलता है ना? टेंसर फ्लो पाइथन में भी, टेंसर फ्लो पाइथन में ही मशीन लर्निंग में यूज होता है। हाँ तो फिर। ये बेस है मशीन लर्निंग और AI के लिए। अगर मैं कहूं फंक्शन के थ्रू करना है तो क्या करेंगे? ये तो नॉर्मल है ना, विदाउट फंक्शन है ना। इसमें फंक्शन यूज किए हैं आपने? नहीं ना। अगर फंक्शन यूज करना है तो क्या लिखेंगे यहां पर? फंक्शन ABC। और क्या किया मैंने यहां पर? इसको बंद कर देंगे ना। ये कौन सा एरिया हो गया सर? फंक्शन बॉडी एरिया हुआ कि नहीं हुआ? हेलो? ओके। और मैंने क्या किया यहां पर? अलर्ट। अलर्ट से डायलॉग बॉक्स होगा, क्या लिखा? हाँ। वेलकम। और उसके बाद पहले कंसेप्ट समझिए, फिर लिखा है यहाँ पर ABC। जहां पर सेमी कॉलन होता है, कॉलिंग एरिया बन गया ये। और अलर्ट में क्या लिखा? गो। अब इसका आउटपुट क्या होगा बताएंगे आप? अगर रन करवाएंगे तो आउटपुट क्या देगा? ये तो फंक्शन बॉडी एरिया है ना, और ये कॉलिंग एरिया है। जब कॉल करवाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? वेलकम। उसके बाद ABC क्या करेगा? अपने बॉडी एरिया को कॉल करेगा, तो क्या होगा? क्यूब निकाल देगा, और लास्ट में क्या आएगा? गो ना। तो ये फंक्शन बॉडी एरिया को कॉलिंग एरिया क्या किया? यहां पर कॉल किया ना। अगर मैं इसको सेव कर दिया सर और रिफ्रेश कर दिया, देखिए पहले वेलकम आया कि नहीं आया? हम्म। अब क्या पूछ रहा है? कॉल किया ना ABC। मैंने डाल दिया 5, तो 5 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो 125। अब लास्ट में क्या आया? गो। तो कैसे कॉल किया देखा है यहां पर? हम्म। अब अगर मुझे बटन बनानी है सर, देख लीजिए, बटन बनानी है तो क्या करेंगे? बटन बनानी है ना सर, तो इसको डिलीट कर देंगे। और ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये यहां पर यूज करेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा रोल पकड़ेगा। यहां पर बंद कर दिए। अब क्या करेंगे हम? इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पर? बटन। बटन से क्या होगा सर? बटन का लोगो बनेगा, आपने पढ़े होंगे। नहीं। और मैंने क्या किया? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या होता है? मेथड इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या है? ABC। तो मैंने लिखा सर ABC। ये कॉलिंग एरिया हो गया। और वैल्यू से क्या होता है? बटन लेबलिंग होगा ना। बटन का नाम क्या डालना चाहते हैं? मैंने डाल दिया क्यूब। क्या डाल दिया सर? क्यूब।
अब अगर देखिए, अगर मैंने यहां पर इसको सेव कर दिया और रिफ्रेश कर रहे हैं, देखिए बटन बनकर आ गया ना सर। हम्म अब बटन लेबलिंग हो गया है नहीं हो गया? हम्म क्लिक करेंगे, देखिए क्या पूछ रहा है, इंटर द क्यू नंबर। हम्म हमने डाला यहां पर 3, कितना आ गया 27। तो अब हमने हम्म क्या किया, यहां पर बटन बना दिया कि नहीं बना दिया यहां पर? हम्म क्लियर है पॉइंट? हम्म, किस तरह से हमने बटन जनरेट कर दिया यहां पर? जी। कोई डाउट है इसमें? नहीं। नहीं, क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात कहते हैं, टेंसर फ्लो के लिए स्क्रिप्टिंग नॉलेज जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब इसी बेस पर देखिए, अब हम एक पीछे वाले प्रोग्राम में थोड़ा सा जा रहे हैं। पीछे वाला प्रोग्राम में अगर हम जा रहे हैं सी, तो क्या देख रहे हैं यहां पर? पीछे वाला प्रोग्राम में देख रहे हैं, अब एक छोटा सा देखिए, मैंने क्या किया यहां पर, टेंसर फ्लो में देखेंगे, दो नंबर को ऐड करना है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, एक ये क्या है हमारा, एक अरे हो गया ना सर, टेंसर ए। हम्म ये तो आपका लाइब्रेरी फाइल है हम्म टेंसर फ्लो का। मैंने एक आईडी बना दिया डेमो, और हम्म मैंने क्या लिखा यहाँ पर, स्क्रिप्ट स्टार्ट, मतलब क्या जावास्क्रिप्ट शुरू हो गया कि नहीं हो गया? हम्म मैंने क्या किया, एक अरे बना दिया, टेंसर ए, टीएफ डॉट टेंसर ए। ये कौन सी अरे हम्म है, मल्टी डायमेंशनल। हम्म दूसरा अरे बना दिया, तो हमने दो अरे बना दिया ना, टेंसर ए और टेंसर बी। अब चाहता हूं ऐड करने के लिए, तो टेंसर फ्लो में कमांड होता है, प्लस नहीं होता, ऐड होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। टेंसर हम्म ए के साथ टेंसर बी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। टेंसर ए के साथ टेंसर बी ऐड होगा, और किस में आएगा, टेंसर न्यू में। तो वन वन जीरो इंडेक्स से इंडेक्स होता है ना अरे, तो जीरो इंडेक्स पे क्या है यहां पर, वन, और यहां पर है वन, तो वन वन कितना होगा, टेंसर न्यू के जीरो इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, टू ना। ये पाइथन में नहीं होता है, ये मतलब जावा स्क्रिप्ट में ही करना ये पड़ेगा। टेंसर फ्लो, ये पाइथन में नहीं होता है सर, ये टेंसर फ्लो स्क्रिप्टिंग में ही चलता है मशीन लर्निंग के लिए। ओके। इसलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूं, है ना। अब एक आप सीक्वेंस में जा रहे हैं, फ्लो में टेंसर फ्लो खत्म कर ले। अब क्या हो जाएगा, 2 - 1, देख रहे हैं ना, 3 - 3 + 2, ये किस में सब में जाएगा, ये एडिशन होकर जाएगा टेंसर न्यू में। और डॉक्यूमेंट डॉट किसके लिए यूज होता है, प्रिंट करने के लिए ना। ये टेंसर न्यू क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अगर हम मैंने एडिशन का डेटा देखता हूं, एक एक चीज देखिए, मैं भेज दूंगा सारा ग्रुप में। मैंने अगर इसको रन करवाया, आउटपुट देखिए तो क्या आ रहा है। आप मिलाइए यहां से, ये हमारा प्रोग्रामिंग है। देखिए 1 1 2 आया ना जीरो पे, हम्म न्यू में। 2 - 1 1 होगा ना सर। हम्म 3 + 2 कितना होगा, 5 ना, ऐड हो रहा है ना। हम्म 4 - 2 क्या होगा, 2 ना। 5 3 8 ना। 6 - 3 3 हो गया कि नहीं हो हम्म गया, एडिशन हो गया कि नहीं हो गया। हम्म तो टेंसर फ्लो में कौन सी यूज करते हैं कमांड, प्लस नहीं यूज करेंगे। नाम क्या है आपका, ADD, याद रहेगा। हम्म If you want to add the two array, so we can use here ADD. ADD is the what? If you want to add the two array data based on index. कोई हम्म, डाउट? नहीं। नहीं। अगर मैं कहूं मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, बहुत ध्यान समझे, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या करेंगे आप, मुझे डेटा को सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या करेंगे, जहां पर ऐड था ना सर, वहां पर लिख देंगे SUB। देखिए इतना ही चेंज किया हूं ना। हम्म तो क्या होगा यहां पर, ये डेटा क्या होगा, सब्सट्रैक्ट कर जाएगा। देखिए यहां पर ये याद रखना पड़ेगा टर्म्स, SUB सब्सट्रैक्ट, ADD ऐड। देखिए आउटपुट यही है ना हमारा डेटा सब्सट्रैक्ट का, हम्म यही है ना SUB वाली। क्या कहता है, 1 1 0 होगा कि नहीं होगा, हम्म पॉइंट इज क्लियर। 2 - 1 3 होगा ना। हम्म तो ये क्या हो गया, ये टर्म याद रखना है आपको, SUB। SU मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्ट। ADD मतलब क्या होता है, ऐड। देख रहे हैं, पॉइंट इज क्लियर। हम्म अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो हम यहां पर आएंगे, 3 अक्षर लेना है उस डिजिट का।
हमने क्या किया, एमयूएल, क्या यूज किया सर, एमयूएल। हम्म तो ए अरे का डेटा ये है, बी का ए अरे है, 0 to 0 क्या होगा, मल्टीप्लाई कर टेंसर न्यू में आएगा, टेंसर न्यू क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई को अगर रन करवा रहे हैं टेंसर फ्लो में, तो ये कमांड याद देखिए, मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए तो मल्टीप्लाई का क्या आ रहा है सर, देखिए यहां पर 1 और 4 को हम्म मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 4 ही ना। पॉइंट इज क्लियर। 2 को 4 से हम्म मल्टीप्लाई करिए, 8 हुआ कि नहीं हुआ। हम्म तो हमारा एमयूएल मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू अरे। दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, एमयूएल। अगर मुझे डिवाइड करना है, वो 3 कैरेक्टर उठाना है आपको शुरू का, हम्म उस ऑपरेटर का 3 कैरेक्टर। माने अगर डिवाइड की बात कर रहा हूं, तो हमने क्या करूंगा यहां पर, डिवाइड के लिए डीआईवी यूज करेंगे, 3 कैरेक्टर शुरू का स्टार्ट यूज करना है। देखिए हमारे पास में क्या किया यहां पर, टेंसर फ्लो, मैंने 2 अरे ले लिया, ए और बी, क्या किया यहां पर, डीआईवी यूज किया ना सर। हम्म तो क्या होगा, 0 का 2 1 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और क्या होगा, रिटर्न कर देगा। तो देखिए अगर हम डिवाइड की बात करते हैं तो क्या रिटर्न कर रहा है, डिवीजन कर रहा है ना। देखिए तो आया कि नहीं आया, अगर कोडिंग देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी। तो ये होता है टेंसर फ्लो। मैं कॉमन चीज है कि आपको जब मॉडल बनाते हैं मशीन लर्निंग में, तो आपको सबसे बड़ी चीज होता है इज अ टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फाइल टू यूज इन द मशीन लर्निंग एंड एआई टू क्रिएट ए मॉडल। अगर आपको मॉडल बनानी है तो टेंसर फ्लो लिटिल बिट्स आपको स्क्रिप्टिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। दिस पॉइंट इज क्लियर। यस। अगर मैं एक दे रहा हूं, आप मुझे बताएंगे, मुझे मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बताना है आपको, मैंने क्या किया यहां पर, देखिए यहां पर इसका आउटपुट क्या होगा बताइए तो आप, इसका आउटपुट क्या होगा, वेरी सिंपल। ये कौन सी अरे है, 2 by 2। 2 by 2। तो क्या होगा ये, टीएफ डॉट टेंसर, टेंसर ए में आ जाएगा, उठा के प्रिंट कर देगा, यही तो चीज है ना। तो ये चीज तो पाइथन में भी तो होती है, टेंसर फ्लो पाइथन में भी ऑलरेडी होती है, लेकिन हमने पाइथन में लाइब्रेरी बता रहा हूं, ऑलरेडी है ना। पाइथन में होती है, लेकिन टेंसर फ्लो पाइथन के कोड से नहीं चलेंगे, स्क्रिप्टिंग कोड से चलेंगे, याद एनी रहेगा। स्पेसिफिक रीजन? जी, एनी स्पेसिफिक रीजन? रीजन होता है कि हमारे पास में जो मॉडल बनता है, जब हम मॉडल की हम्म बात करेंगे तो हम्म हम स्क्रिप्टिंग ही यूज करते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से क्या होता है, एक तो लाइट वेट होता होता है मॉडल बनाने के लिए, और बट मॉडल जनरली तो अब, पाइथन यूज होती है ना। नहीं पाइथन यूज होता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, पाइथन यूज होता है, लेकिन जब टेंसर फ्लो पाइथन के थ्रू नहीं यूज करेंगे हम। टेंसर फ्लो के लिए आपको स्क्रिप्टिंग नॉलेज ही आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कैसे, मतलब मुझे तो कोर्स समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग मतलब कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं से कहीं भी जा रहे हैं। अब हम कोर्स स्टार्ट की बता रहा हूं, 1 मिनट होल्ड करेंगे, हाँ आइए। हमने अभी क्या देखा, पहले सबसे बड़ी चीज है नमपाई हो गया आपका, हाँ। आइए सीक्वेंस में ले लीजिए। पांडा हो हम्म गया आपका, हम्म क्लियर। मैटप्लॉटलिब हो गया आपका, आइए सीक्वेंस में, हम्म हम्म क्लियर है, कोई डाउट। नहीं। अब हमने बात किया था आज, कल और आज में हमने बात किया इंट्रोडक्शन, क्या पढ़े, एमएल पढ़े थे। नहीं आज कल हमने हमने बात किया यहां पर इंट्रोडक्शन, क्या पढ़े, कल एआई, हमने केएनएन पढ़ा था, और केएनएन में एमएल ही वन सर, इंट्रोडक्शन अभी हम वो पढ़ेंगे हम डिप्थ में जाकर सीक्वेंस में। अब हम आज हमने क्या पढ़े यहां पर, एआई ना, क्या पढ़े यहां पर, बेसिक हम एआई देखे यहां पर, क्लियर है पॉइंट। ओके। और हम स्टार्ट किए हैं यहां पर सी टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो में हमने क्या देखा कि किस तरह से टेंसर फ्लो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फाइल यूज हो रहा है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर सीक्वेंस हो रहा है, पहले हम पढ़ेंगे सुपरवाइज, आप भेज भी देता हूं लिख भी लीजिएगा। पहले पढ़ेंगे सुपरवाइज एमएल। सुपरवाइज एमएल में दोनों पहले पढ़ेंगे हम रिग्रेशन, स्टेप याद रखिएगा, इसी सीक्वेंस से चलना है, रिग्रेशन।
रिग्रेशन में हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे लीनियर रिग्रेशन। कहां पर चला गया? पहला जो हम पढ़ेंगे सी लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन में जाएंगे तो पहला पढ़ेंगे सी लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद पढ़ेंगे सी सिंपल रिग्रेशन। एकदम में सीक्वेंस में जानी है अब इंट्रोडक्शन के बाद। उसके बाद पढ़ेंगे सी मल्टी रिग्रेशन, सारा बना देता हूं, मल्टी रिग्रेशन। इसके बाद पढ़ेंगे सी पॉली रिग्रेशन। तो रिग्रेशन यहां पर एंड हो जाएगा। कंसेप्ट इज क्लियर? ओके। इसके बाद पढ़ेंगे सी क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज मशीन लर्निंग का दो पार्ट था ना, हम्म। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। हम उसके बाद क्लासिफिकेशन में हम सब डेटा सेट पढ़ेंगे। इस तरह से हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग खत्म करने के बाद अब जब हम आएंगे सी अनसुपरवाइज, अनसुपरवाइज एमएल। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में आप जाएंगे, आपके पास में 10 एल्गोरिथम पढ़ना है। 10 एल्गोरिथम पढ़ना है, जिसमें हम दो तीन एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन आज दिए हैं। जैसे रैंडम फॉरेस्ट का दे दिए आपके पास में इंट्रोडक्शन, केएनएन का इंट्रोडक्शन दे दिए, वो तो सारे केएनएन डिटेल तो हो जाएंगे। सुपरवाइज्ड है ना? जी, केएनएन तो आई थिंक सुपरवाइज्ड है ना? केएनएन सुपरवाइज में आता है। हम 10 एल्गोरिथम यहां पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे रेनफोर्स। क्या है? रेनफोर्स मशीन लर्निंग। ये है सीक्वेंस। क्लियर है पॉइंट? ओके। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, देखिए डीप लर्निंग, एकदम याद रखिएगा। बताए थे कल डीप लर्निंग के बारे में ना, हम्म। इंट्रोडक्शन। डीप लर्निंग में ये सारा प्रैक्टिकल है, सीक्वेंस में रखिएगा। इस यही सी फ्लो को हम चला रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन आज हम बताएं कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एआई क्या था। अब डीप लर्निंग में हम क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे परसेप्ट्रॉन। क्या है? परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन क्या होता है बताएंगे कुछ? थोड़ा बात भी कर लेते हैं। सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क होता है ना। हम्म। दूसरा क्या होता है हमारे पास में? दूसरा पढ़ेंगे यहां पर मल्टी लेयर, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क्स। और प्रेस्क्रिप्टॉन को हम क्या कहते हैं? सिंगल लेयर। सारे अगर प्रोग्रामिंग होगा ये सीक्वेंस चलेगा, सिंगल लेयर लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। इसके बाद हम यही सीक्वेंस फ्लो रहेगा आपका। इसके बाद तीसरा जो हम पढ़ेंगे सी, वो होता है हमारे पास में सी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे सीएनएन, उसके बाद पढ़ेंगे सीआरएनएन। ये हम फ्लो यूज करेंगे। और एक और पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये सारे हम डीप लर्निंग में पढ़ेंगे। यही सी सीक्वेंस को चलानी है आपको। दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके। इसके बाद हम आएंगे एआई पे। कहाँ आएंगे? एआई पे। एआई में पहला हमको पढ़ना है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई में कम से कम टूल्स तो आपको पढ़ना ही है। टूल्स ज्यादा मार्केट्स में यूज होते हैं, कम से कम 10 to 20, 10 to 15 टूल्स पढ़ेंगे जनरेटिव एआई में। हम्म। उसके बाद एजेंटिक एआई जो हम यूज करेंगे। एजेंटिक जनरेटिव एआई के बाद एजेंटिक एआई पढ़ेंगे। यही सीक्वेंस रखिएगा। इसके बाद जो हम बात करते हैं सी, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन के बाद पढ़ेंगे एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम के बाद पढ़ेंगे एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट। क्लियर है पॉइंट? ओके। आप समझ में आ गया? हम्म। अब ये सीक्वेंस है। इसलिए आपको जो हम पढ़ा चुके हैं अभी तक, जो पढ़ाए हैं, सबसे बड़ी बात है ये हमने जरूरी है पढ़ा दिया। पांडा, मैटप्लॉटलिब, इंट्रोडक्शन, और ये इंट्रोडक्शन यहां तक हमने आपको खींच दिया है। हम्म। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब स्क्रिप्टिंग जो है, टेंसर फ्लो, जावा स्क्रिप्टिंग, आप एक काम करेंगे, W3 स्कूल होगा,
हम्म। एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, फंक्शन वाले चैप्टर। ठीक है। W3 में एक फंक्शन का चैप्टर है, तो अगर यूज होगा वो गो थ्रू कर लेंगे। जी। और नेक्स्ट क्लास जो है इसी सीक्वेंस को यूज करना है, क्योंकि आपको दो, कल और आज में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात किए हैं, दोनों इंट्रोडक्शन की बात किए हैं, अब सबको डिप्थ में जानिए लेकर। अब ओके। हमने कल पढ़ने है, नेक्स्ट क्लास में जो होगा हम यहां पर से शुरू करेंगे लीनियर रिग्रेशन से। देख रहे हैं ना? ठीक है। हम्म। इस सारे को अब प्रैक्टिकल है, थ्योरी खत्म हो जाएगा, एक भी थ्योरी ओके। नहीं है। ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल है। ये सारा प्रैक्टिकल होगा सैटरडे का। सैटरडे को जो पढ़ेंगे ये हम शेड्यूल भी बना देते हैं, ये सैटरडे को खत्म करेंगे 1 घंटा में। ओके। और ये हो गया सैटरडे को। संडे को जो हम पढ़ेंगे यहां पर क्लासिफिकेशन, ये संडे को फिनिश कर देगा। सैटरडे संडे का असाइनमेंट भी हम डाल दिया आपको। ओके। और कोई क्वेरीज? नहीं। नहीं ना? आपको फिर 2 मिनट यहां पर बताना चाहता हूं सर। आप जो ताकत लगानी है आपको, इस पे लगाएंगे थोड़ा ज्यादा। ओके। मैं हिट बता देता हूं, इस पर लगाएंगे ज्यादा। एआई में ये दोनों हार्ट है डीप लर्निंग का, जो भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एमएनसी में पूछा जाता है, ये दोनों फैक्टर हार्ड है, ये दोनों पे आप थोड़ा फोकस करेंगे ओके। दबा के। और यहां पर जो फोकस करेंगे सी, यहां पर फोकस करेंगे, ये तो पूरा फोकस की लाइक है, इसमें कोई इतनी है कि एनएलपी भी वैसे ही चैप्टर है। हम्म। और यहां पर जो फोकस करेंगे, थोड़ा इस पर फोकस ज्यादा करेंगे, ये फोकस करेंगे ज्यादा। ओके। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पर फोकस थोड़ा सा ज्यादा करेंगे यहाँ पर, ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ठीक है। ये सब जो पॉइंट्स है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग आगे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ओके। और कोई क्वेरीज? नहीं। तो बेसिक टर्म्स क्लियर हो गया, एक दो क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं आपसे? श्योर। कोई दिक्कत? नहीं नहीं। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी। जी, सही तो बोला, इंट्रोडक्शन आज पढ़ाया था ना एआई में। नहीं नहीं, एनर्जी क्या? एनर्जी नहीं, एनएलजी। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, राइट? क्या होता है? तो बेसिकली ये क्या करता है, ये इट फोकस्ड ऑन, जैसे जो ह्यूमन डेटा होता है उसको जनरेट करता है। ह्यूमन डेटा को तो जनरेट नहीं करता है, वो डेटा किसका डेटा लेता है, वो कहां से डेटा लेता है एनर्जी? जैसे कोई भी डेटा से मशीन का डेटा है। नहीं सर, मैं इसलिए 2 दिन कल और आज मैं मेहनत किया हूँ बेस बनाने के लिए। हम्म। आज कल हम वो कहाँ से लेता है एनर्जी, डेटा कहाँ से उठाएगा? एनएलपी से, एनएलपी का जो भी आउटपुट एनएलपी डेटा से होता उठाता है। है। हाँ। सर कहाँ पर हैं आप, सो गए हैं क्या? एनर्जी एनएलपी से तो नहीं उठाता है, एनएलयू से उठाता है ना सर। एक सेकंड। एनएलयू से लेता है ना, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। सर अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक मिनट रुक जाइए। तब मैंने कहा ना, इसलिए मैं पहले बेसिक, 1 2 क्लास हम बेसिक लेते हैं कि टर्म्स क्लियर करने के लिए। ये हो गया आपका सिलेबस। अभी जो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा अब याद आ जाएगा, सिर्फ पढ़ाना नहीं है समझाना भी है। देखिए यही बताया था ना। हम्म। तो सबसे पहले ये जो हमने बात, हम आपसे आज भी जो पूछे हैं, कोर्स खत्म नहीं करना है, हम टाइम लेते हैं। हम पूछे हम्म। एनएलजी क्या है, यही पूछा ना। हम्म। तो ये डेटा किससे लेगा, एनएलयू से लेगा ना सर। हाँ। यही तो मैं पूछ रहा हूं। एनएलयू किससे लेगा, ह्यूमन से लेगा, इनपुट लेगा यहां से। हाँ। तो मैंने कहा एनएलजी का काम क्या होता है, यही पूछा ना आपसे। तो अब एनएलपी आप बोल रहे हैं। NLG to take the data from NLU and convert the हम्म। data to convert the data in machine after then NLP is processing of data। यही होता है ना। ओके। एनएलजी डेटा किससे लेगा, एनएलपी एनएलयू से लेगा, और उस डेटा को कन्वर्ट करके किसको देगा, एनएलपी को देगा। हम्म। यही तो बात हमने आपसे पूछे थे अभी। एक क्वेश्चन और जो हम बात करते हैं, सी हम्म। क्वेश्चन है हमारे पास में, आउटपुट कौन देगा, आउटपुट आउट कौन देगा?
आउटपुट तो सभी रहेंगे। नहीं सर, आउटपुट कौन देगा एनएलपी में, आउटपुट कौन एनएलपी, देगा? एनएलजी। एनएलपी। नहीं, एनएलपी में पूछ रहे ना, अब आउटपुट कौन एनएलपी देगा। में सर, दोबारा क्वेश्चन समझे। एनएलपी हाँ में मैं तो पूछूंगा पढ़ाऊंगा, इसलिए तो मैंने हाँ हाँ हाँ। दबा के, एनएलपी में हम्म। आउटपुट कौन देता है? एमसीक्यू। सर यही तो आउटपुट देता है ना। हाँ हाँ। एनएलआई इंटरेक्शन कराता है। हम्म। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? एनएलआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन। तो यही तो आउटपुट देगा। हम्म। हम घुमा कर पूछ रहे हैं तभी तो आप क्लियर कंसेप्ट होगा। ये आउटपुट देगा आपके पास में। आउटपुट का काम एनालाइज देता है। राइट। पॉइंट इज क्लियर। जी। राइट। अगर मैं एक दे रहा हूं एक थ्योरम बनाने के लिए, एक मैं दे रहा हूं, मुझे इसका बूट स्ट्रैप, मुझे इसका बनाइए। नाम क्या है आपका? एक दो तीन चार पांच। 2 मिनट। हाँ एक पता तो चल जाएगा मुझे भी। ये पांच हो गया ना? हाँ ये सर नाम क्या है आपका? टी मतलब टारगेट, समझ जाएंगे आप। हाँ। नाम क्या है? यस नो। नो। यस यस नो। यस। 5 हो गया सर, देखिए तो। हम्म अब मैंने ये ओडी है ना, ओडी है ना, आपका नाम क्या है? बीडी ना। हम्म अब हमने इससे ये बना रहे हैं, मुझे बनाना है ट्री, आपसे बनवाऊंगा। मैंने क्या कहा यहां पर? मेरा नाम सुनिए। नाम क्या है हम्म मेरा? 1135। अब मैंने कहा सी, एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर क्या होगा गुरुजी? 1 पे क्या है? वाई। वाई। 2 पे क्या है? एन। एन। 4 पे क्या है? वाई। वाई। लास्ट में क्या है? एन। एन। ये क्या बना? बीडी ना। हाँ। अब मैं नहीं कुछ बोलूंगा, आपसे बुलवाऊंगा, मुझे एक ट्री हम्म बना दिए। अब ट्री बनेगा कि नहीं बनेगा? रैंडम फॉरेस्ट। हम्म। कैसे ट्री बनाएंगे बताइए तो? आप बोलिए, मैं लिखता हूं। रूट किसको बनाइएगा? वाई। वाई। नहीं ये तो एबीसी है ना सर। आप जब रूट बनाएंगे तो क्या होगा? हाँ ठीक ये है। है, हाँ, ये ए बी है और बी ये सी है, है। सी है। यहां भी हाँ बनेगा। हाँ। ए है, बी है, बी है, सी है, तो वाई सी को है। रूट कैसे बनेंगे अब? तो अब इसमें हमारा बन जाएगा। मुझे निकालना है गुरुजी, मुझे निकालना है। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। इसलिए हम हम्म कल भी हम रिपीट किए थे, मेहनत किए थे, आज भी कर रहे हैं। ए है, बी है और ये सी है, यही है ना? हम्म। जब तक समझना नहीं है, कोर्स खत्म करके क्या करेंगे आप? ए बी सी मुझे नहीं, निकालना है, मैंने इसमें मैं यस हो गया या नहीं। नो? हम्म। कैसे करेंगे आप? तो पहले रूट बनेंगे ना। रूट जी। किसको लेंगे आप? ए। ए को ले लिया। अब क्या होगा? हम्म। मुझे नहीं आता, भूल गया। हाँ, नहीं, इधर आप बी और सी लिख दीजिए। बी और सी। दो चाइल्ड हाँ। बना दी, वेरी गुड। हम्म। नाम मेरा क्या है? बी। मेरा नाम है बी। सी। हम्म। तो दो चाइल्ड बना दी। दो चाइल्ड, हाँ आज इसको निकालना है आपको। तभी तो कंसेप्ट क्लियर हाँ। होगा। अब क्या करूंगा बताइए? तो अब इसमें हमारा हो जाएगा, जैसे आपको बी, अब हमें ये डी रखना तो है ए ही नहीं बी। सर, एबीसी है आपके पास में। डी कहां से हम्म। होगा? ए बी सी, अब जैसे अगर हमारा ए बी सी अगर वाई है। तो अब क्या हो जाएगा? अब हाँ बी में क्या होगा? यस नो ना? हाँ। यस नो यस। ना? नो। इसलिए मैंने हाँ। सीधा मशीन लर्निंग सिस्टम में नहीं, ओवर भी पूरा मशीन लर्निंग दिया हूँ एआई 2 दिन में। फिर क्या होगा? यस नो ना? यस नो। हाँ। एक ट्री बन गया बाबूजी। अब क्या करेंगे? हम्म। दूसरा ट्री बनाइए। ये ट्री नंबर हाँ 1 था। हाँ। अब ट्री नंबर 2 बनाइए। अब क्या करेंगे आप? बी कितने ले ट्री लें। बना सकते हैं आप? इसमें बन जाएंगे हमारे एक, दो, तीन, चार। अब बन जाएगा बी ए सी और बी सी और सी ए बी। मैंने एक और चेंज कर दिया। हेलो सर। हाँ मैंने इसको हटा दिया। अब मैंने लिख दिया यहां पर 1। एंड रैंडम फॉरेस्ट है ना? हाँ। अब मैंने यहां पर लिख दिया हुआ है। देख रहे हैं? एक को 2 बार ले लिया मैंने। यहां पर कौन सी आप लिखेंगे? आप बी को ना रखेंगे, रूट की नहीं बनाएंगे आप। हाँ, इधर सी। अब बी को बनाएंगे तो क्या होगा सर? सी इस सेट और क्या ए। होगा? इस ए। सेट क्या होगा? ए। इस सेट तो सी होगा। हाँ, होगा कि नहीं होगा? सी इस और सेट ए। क्या होगा? ए। यस।
इस इधर साइड होगा ए आई। यस। अब अच्छा इसका हाँ क्या ठीक होगा, है। दो चाइल्ड बनेगा। हाँ सी क्या का होगा, यस। यस नो। यस नो। आप समझ में आ रही, इसलिए मैंने सीधा सिस्टम में नहीं पढ़ाया, पहले हम पूरा ओवरव्यू ले लिए हैं। अब क्या बनेगा ट्री, बताइए नेक्स्ट ट्री। सी। तीसरा ट्री सी। सी। सी अगर पेरेंट होगा तो क्या बनेगा। हाँ सी अगर पेरेंट है तो आपका आ जाएगा नो। नो। और क्या होगा, और इधर आ जाएगा तुम्हारा ये अगर सी तुम्हारा पेरेंट होगा तो क्या होगा। एक सेकंड। सी पेरेंट होगा तो क्या होगा, सी पेरेंट क्यों होगा। हाँ सी तो पेरेंट का होगा। नहीं तो बनाना है सर, कोर्स नहीं खत्म करना है। हमने क्या किया, यहां पर ए बना दिया फिर पेरेंट, और ए का क्या बना दिया, ए का बना दिया बी, और हम्म। सी क्रॉस कर दिया, एन कर दिया। देख रहे हैं। हाँ और कितने ट्री बना सकते हैं। अब इसका क्या होगा, दो चाइल्ड ना। हाँ। यस और सर नो। यही तो है, कोर्स नहीं खत्म करना है। हमने क्या कहा, मैं अलग, मेरा काम है आपसे आउटपुट लेना। बन गया एक ट्री। चौथा क्या बनाएंगे, अब किसको लेंगे आप। बी को। अब क्या लिया हम, आप ले लिए फिर ए को, एक ले और एक लिया। बार लेंगे हम। हम्म। क्या करेंगे सर, अब किसको बनाएंगे यहां पर, बी कुछ नहीं होगा, बी तो बना लिए है ना। तो क्या होगा, सी होगा कि नहीं होगा। हम्म। अब क्या होगा इसमें, यस होगा। इसका दो चाइल्ड होगा कि नहीं होगा। हाँ। क्या होगा, यस या नो। नो। अब देखिए यस कितना है और नो कितना है, काउंट करिए, पार्टुटी किसकी आ रही है। यस, यस दो, हाँ। तीन, चार, पांच, हम्म। छ, सात। सात हो गया यस, हम्म। है कि नहीं है। नो कितना है, वन टू टू। टू। थ्री फोर फाइव सिक्स। सिक्स। सिक्स क्या है, तो सर नो। प्रायोरिटी किसका हुआ, एक दो तीन यस चार ना। पाँच छः हाँ। प्रायोरिटी किसका हुआ सर, यस का ना। यस। तो क्या हम्म। लिखेंगे यहां पर, यस। अब समझ में आया, कोई डाउट। नहीं। तो इसलिए मैंने, जनरल टीचर क्या करते हैं, सो नहीं है मेरा पहले एआई मशीन लर्निंग का कंसेप्ट दिए हैं आजकल में। अब जो सिलेबस दिए हैं ना हम आपको मेंशन, ये जो हम सिलेबस से हम लिखे हैं, ये सिलेबस जो है, अब हम ये सिलेबस अब हम अप्लाई करेंगे। अब आपको ओके। कंटेंट भी बता दिया है कि आपको नेक्स्ट क्लास में ये हम्म। चलेगा, सैटरडे को, संडे को ठीक ये है। चलेगा। देख रहे हैं यहां पर। हम्म। तो इससे क्या होगा, पूरा कंसेप्ट भी बता दिया, अब डिप्थ में जाएंगे हम्म। इन सीक्वेंस में। और आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि W3 टेंसर फ्लो में जावा स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे, जावा ठीक है। स्क्रिप्ट W3 से, जी। जिससे क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाएगा। ओके। राइट, कोई भी डाउट। नहीं ऑल गुड। नेक्स्ट क्लास में हम चार प्रोग्राम खत्म कर देंगे एकदम डिप से, ये चारों प्रोग्राम खत्म करेंगे, ये जी। चारों एंड कर देंगे आपको हम। जी। पॉइंट इज क्लियर, रिग्रेशन खत्म कर देंगे आपको। जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू।